आज तीसरी का जोड़ और घटाव बताने वाला हूँ कि जोड़ कैसे बनाया जाता है, घटाव कैसे किया जाता है। इसके पहले मैं आप लोगों को ये तीसरी का सूत्र वगैरह फॉर्मूला वगैरह बताए थे। तो आज मैं एक चैप्टर लेके आया हूँ, चैप्टर में कि अगर तीसरी का जोड़ और घटाव करना रहे तो कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, तो मैं आज इसी के बारे में आप लोगों को बताऊँगा। तो जैसा कि मैं आज सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बात आती है कि अगर हम जोड़ करें या घटाव करें तो उसमें एक टर्म जो आती है वो है सजातीय और विजातीय। सजातीय क्या होता है, जैसा कि यहाँ पे सजातीय कहने का अर्थ है कि दो का कंडीशन सेम होनी चाहिए। अगर कहा जाए कि बीजगणित में अगर जोड़ करने का रहे तो सबसे पहले यहाँ पे बात आती है कि सजातीय टर्म को जानना कि अगर जोड़ करने का है तो जोड़ कैसे करेंगे, किस टर्म में करेंगे, किसको हम ऐड करेंगे अगर बीजगणित में हो रहा तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को जानना पड़ेगा कि सजातीय होती क्या है। तो सजातीय टर्म क्या होता है, तो सजातीय टर्म या इसको बोल सकते हैं समान टर्म, समान पद। समान पद करने का अर्थ है कि जो मेरा x और y वेरिएबल टर्म दिया रहता है वो क्या होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। तब इसमें हम जोड़ और घटाव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसको अगर कहा जाए परिभाषा के रूप में तो लिख सकते हैं जिन पद में अक्षर समान सजातीय कहा जाता है। जैसे में यहाँ पर x y 3xy, तो ये मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है, सब मेरा सेम टर्म आ रहा है। तो इसको यहाँ पे क्या है कि सबका गुणांक x और y ही है, तो इसको कह सकते हैं ये क्या है मेरा, ये सजातीय या समान पद है। और एक बात आती है इसमें एक विजातीय या असमान पद। विजातीय या असमान, इसको परिभाषित कर सकते हैं कि जिन पद पदों में अक्षर गुणनफल मतलब गुणनखंड समान होंगे विजातीय पद बनते हैं। जैसे में यहाँ पे मैंने लिख दिया 2x 3y 4z, तो ये मेरा क्या हो रहा है, सबका गुणांक अलग अलग हो रहा है। किसी में x हो रहा है तो किसी में y हो रहा है तो किसी में z हो रहा है। तो बात आती है यहाँ पे जोड़ और घटाव करने की। तो बीजगणित का अगर जोड़ और घटाव करना है तो सबसे पहले हमें सजातीय मतलब कि समान पद और विजातीय मतलब असमान पद, ये दोनों को बहुत ही अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, तब हम उसका जोड़ और घटाव कर सकते हैं। सबसे ज्यादा इसमें ये जानना बहुत ही जरूरी होता है कि सजातीय होती क्या है, विजातीय होती क्या है। तो इसे हम ये अगर मालूम रहेगा तो हमें बीजगणित का जोड़ और घटाव करने में बहुत ही सहूलियत होगी, बहुत ही आसानी होगी। तो ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो मैं आप लोगों को इस तरह से मैं परिभाषित करके बताया कि सजातीय या समान पद क्या होता है, विजातीय या असमान पद क्या होता है। तो मैं एक बस जोड़ की तरह ले चलता हूँ कि कैसे जोड़ किया जाएगा और किस तरह से समान पद और असमान पद का यहाँ पे दिया रहेगा। कि मैं जोड़ का
जोड़ का मैं उदाहरण लेके चल रहा हूँ। जैसा कि पहला मेरा ये क्या हुआ है x प्लस प्लस 25x। तो इसको जोड़ कैसे करेंगे, इस तरह से करेंगे। अगर इस तरह से कंडीशन और भी रहे आगे तो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर जोड़ करने की बात आए इस गणित में तो हमें पता होनी चाहिए कि जो मेरा ये दिया हुआ है वो क्या एक समान में है या असमान। सबसे पहले हमें उसकी जानकारी लेनी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सभी का गुणांक x के ही में दिया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेरा ये पद दिया गया है वो समान पद है, मतलब कि एक रूप का है, ना कोई अलग अलग है। जैसे अगर कहा जाए एग्जाम्पल के रूप में कि अगर कहा जाए कि 5 बकरियां हैं और 6 बैल हैं तो क्या उसको हम जोड़ सकते हैं? तो नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा एक बैल की संख्या बता रही है और एक बकरी की संख्या बता रही है। तो इसमें क्या हो रहा है, असमान पद हो रहा है, एक समान पद इसमें नहीं होता, सब अलग अलग ये। लेकिन यहाँ पर क्या मेरी है कि सबका जो पूर्णांक दिया गया है वो मेरा क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। तो मैं जैसे सिंपल मैं जोड़ करता हूँ, सेम उसी कंडीशन से मैं यहाँ पे 3 2 5 5 25 हो जाएगा, मेरा 30x हो जाएगा। इसी तरह से इसी में और भी हो सकता है कि अगर कहा जाए इस तरह से कि 2x स्क्वायर प्लस 3y प्लस z 4x स्क्वायर प्लस 3z माइनस 3y और एवं माइनस 2x 2y प्लस 5x स्क्वायर कराए वो जोड़ना जोड़ना। तो यहाँ पे मेरा इस तरह के कंडीशन जोड़ने करने के लिए कहा गया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बात कही थी कि सजातीय देखना है, समान पद देखना है कि, और इसमें ये भी देखना है कि एक टर्म जो है एक क्या है, कौन सी टर्म है, एक पदीय है या द्विपदीय है या त्रिपदीय है। तो यहाँ पे इस तरह का दिया गया। तो अगर इसको जोड़ने का कहा जाए तो जहाँ जहाँ पे मेरा x टर्म का समान दिख रहा है उसको एक साथ लिखना है, और y टर्म का जो समान पद दिख रहा है उसको एक साथ लिखना है, और z का अगर समान दिख रहा है तो उसको z के साथ लिखना है। तो जैसा कि मैं यहाँ पे जोड़ करके दिखा रहा हूँ आपको तो कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 3y प्लस z। तो यहाँ पर मैंने आगे जो टर्म दिया हुआ है वो 4x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर के नीचे मैंने लिखा, फिर लिखा हुआ है माइनस 3z के साथ प्लस है z के साथ 3z, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस 3y। फिर अगली जो है कंडीशन वो मेरा है दिया हुआ है माइनस 2y और प्लस 5x स्क्वायर। तो ये मेरा ये इसको ऐड करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, मेरा एक 3 माइनस में है एक प्लस में है, तो मेरा ये जो बन के आएगा ये माइनस 2z। तो अगली जो हम देखेंगे यहाँ पर माइनस और माइनस ये दे रहा है, तो माइनस का माइनस दोनों कंडीशन को ऐड करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 3 और 2 5, 5 में अगर प्लस 3 किया जाए तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा माइनस 2y, और ये मेरा पूरा ये जो लिखा हुआ है सब जोड़ के कंडीशन में ही है। तो मैं सबको एक साथ जोड़ दूंगा, 4 2 6 5 11 x स्क्वायर। तो ये मेरा इस तरह से बन के आ गया।
जो कि जैसे मेरा यहाँ पे दिया हुआ था कि ऐड करनी है, तो जहाँ जहाँ पे मेरा जो चीज दिया हुआ है उसके एक समान पद के आगे मैं लिखता गया। तो अगर इस तरह से और भी बहुत सारे जोड़ घटाव गुना जोड़ घटाव अगर करने की रहे तो मैं इसको कर सकता हूँ और इजीली वे में कर सकता हूँ। लेकिन सबसे पहले इसके बात है कि अगर ये हम जो बना रहे हैं तो समान पद और असमान पद को ध्यान में रखते हुए हमें बनानी है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें है, अगर हमें समान पद के बारे में नहीं पता है तो मैं आप लोग को सबसे पहले मैं उसी चीज की जानकारी दिया कि समान पद होता क्या है, असमान पद होता क्या है, कहाँ पे इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर जोड़ करने के कंडीशन में, घटाव करने के कंडीशन में मैं समान पद और असमान पद को करते हैं। तो इसी तरह से और भी आप लोग चैप्टर के रूप में बना सकते हैं कि कैसे बीजगणित का जोड़ घटाव किया जाता है। जैसे कि मैं एक घटाव का मैं भी उदाहरण बताऊंगा। ये तो मेरा ये जोड़ का उदाहरण हुआ कि जोड़ को हम इस तरह से अगर रखें तो इस तरह कंडीशन से हम कर सकते हैं, चाहे कितना भी दिया हुआ हो, तीन पद में रहे या 4 पद में रहे, किसी भी पद में रहे, तो मैं इस तरह से अगर हमें समान पद पता है तो उसके सामने मैं समान रूप से लिखता जाऊंगा। अगर वो प्लस करने के लिए बोल रहा है तो प्लस करूंगा, माइनस करने के लिए बोल रहा है तो माइनस करूंगा। तो मैं एक आप लोग को घटाव का जो सब्ट्रैक्शन होता है उसका मैं भी बता रहा हूँ उदाहरण के रूप में कि कैसे क्या होता है। जैसा कि आप लोग को अगर उदाहरण के रूप में कहा जाए कि 5a माइनस 2b में घटानी है तो 2a माइनस 3b को घटाना है। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि चिन्ह, जो मेरा चिन्ह होता है वो घटाव की कंडीशन में वो चेंज होता है, वो बदलता है। तो जैसे कि मैं पहले, अगर आप लोग को आप मेरे वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने चिन्ह के बारे में नोट डाउन करके लिख डाला था कि ये सबसे ज़्यादा अगर हम चैप्टर वाइज में अगर बनाते हैं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैं आप लोग को यहाँ पर सबसे ज़्यादा वो जो चिन्ह बताए थे कि प्लस और माइनस करेंगे तो वहाँ पे चिन्ह क्या होगा, तो उसके बारे में मैं बताया था। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है वो सबसे ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि यहाँ पे क्या कर रहा है, घटाने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर मैंने 5a माइनस 2b माइनस यहाँ पे जहाँ पे कॉमा दिया हुआ था वहाँ पे मैंने माइनस का चिन्ह लगाया और यहाँ 2a माइनस 3b किया। तो मैंने एक चिन्ह बताया था कि अगर माइनस और प्लस रहे तो उसका चिन्ह मेरा माइनस होता है, अगर प्लस और माइनस रहे तो माइनस होता है, माइनस और माइनस रहे तो उसका चिन्ह होता है, फिर अगर प्लस और प्लस रहे तो प्लस होता है। तो यहाँ पर मैंने माइनस और प्लस का कंडीशन रखा है। तो यहाँ पर मैंने 5a माइनस 2b प्लस माइनस मेरा माइनस होगा, माइनस और माइनस मेरा हो जाएगा प्लस माइनस 2a और ये मेरा हो जाएगा प्लस 3b। तो ये मैं देख सकता हूँ कि ये मेरा एक समान जहाँ पे देखना है इसमें भी मैं समान पद को याद करूंगा और असमान पद को। यहाँ पर मैंने 5a और माइनस 2a, तो ये मेरा एक समान दिख रहा है, इसमें एक का गुणांक दिख रहा है, तो ये मेरा प्लस साइन यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पर ये माइनस करेंगे इसमें तो ये मेरा बन जाएगा 3a। और अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ पर माइनस 2a लिखा हुआ है, यहाँ पर प्लस 3b, तो ये समान सेम है। तो यहाँ पर प्लस चिन्ह ज्यादा है और माइनस चिन्ह कम है, तो यहाँ पर मेरा बच्चे ये निकल के घटाएंगे तो ये मेरा बन आएगा। तो अगर हम घटाव बना रहे हैं तो सबसे ज्यादा
ये जो मेरा चिन्ह है ये सबसे ज़्यादा घटाव कर रहे हैं। तो घटाव अगर बना रहे हैं तो समान पद और असमान पद को याद रखना है। और प्लस ये जो नोट डाउन में मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था कि कैसे चिन्ह को चेंज किया जाता है, कैसे बदला जाता है। तो इस तरह से मैं और भी बहुत सारे घटाव का ये कंडीशन या कोई भी अगर क्वेश्चन रहे तो मैं उसे बना सकता हूँ। तब तक फिर मैं अगले वीडियो आप लोग के लिए लाऊंगा अच्छी तरीके से। ये तब तक मेरा ये वीडियो देखते रहिए। और यहाँ पे मैंने सारे फॉर्मूला जितना बताया हूँ तो उसे ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए और बहुत अच्छे तरीका से मैं आप लोग को बताऊंगा। तो इस चैनल पर आप बने रहिए और ढेर सारा प्यार देते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए